सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर आपके सामने जो हमारा हिंदी का टॉपिक अधूरा बचा हुआ था, आज हम उसी को लेते हैं, अलंकार का। आज हम उसको पूरा करेंगे। हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 अलंकार कंप्लीट किए थे, तो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है श्लेष अलंकार। जिस श्लेष अलंकार के अंदर क्या होता है, पहले तो आपसे श्लेष अलंकार का वो अर्थ ही पूछता कि भी श्लेष का क्या अर्थ होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहां पर एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। यानी कि जिस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर हमारा होता है श्लेष अलंकार। अब हम श्लेष अलंकार के उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अंदर इसके अंदर हमारी फेमस पंक्ति आती है कि भी इसके अंदर एक फेमस पंक्ति आती है जो बार बार पूछी जाती है, जो रहीम गति दीप की जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोई, कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारा करे बढ़े अंधेरा होई। यहाँ पर हमारे 2 ऐसे शब्द हैं जिनके हमारे यहाँ पर 2 अर्थ प्रयोग हुए हैं। एक तो बारे यानी कि मतलब मीन्स एक तो छोटे के लिए प्रयोग होता है और एक होता है जलना, कि भी इसके अंदर 2 हमारे अर्थ निकलते हैं। क्या कहता है कि भी जब घर के सामने प्रकाश जलता है तो वो घर के आंगन को उज्जवल करता है। तो ऐसे ही छोटा होता है, जब घर के अंदर छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस घर की रौनक बढ़ जाती है। और बढ़े मतलब मीन्स होता है बुझना, और एक अर्थ होता है इसका बड़ा होना, कि भी जब हम बच्चे के अर्थ में निकालेंगे कि भी जब वो बड़ा हो जाता है तो घर की जो रौनक है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब दीपक बुझ जाता है तो घर के अंदर क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है इसके अंदर श्लेष अलंकार। नेक्स्ट हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, क्योंकि हम हर बार वही एग्जाम्पल इसके अंदर यूज करते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति आती है इसकी एक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, पानी गए न उभरे मोती, मानस चून। यहाँ पर हमारे पानी के जो हमारी ऊपर वाली पंक्ति है उसके अंदर हमारा अलंकार नहीं है, लेकिन जो नीचे वाली पंक्ति है पानी गए न उभरे मोती, इसके अंदर हमारा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पानी प्रयोग किया गया है इसके हमारे 3 अर्थ निकलेंगे यहाँ पे, के भी एक तो हमारा आता है पानी, हमारा एक तो आता है जल के रूप में, एक हमारा आता है मोती के लिए, हमारा आ जाएगा चमक के लिए, और एक हमारा मानस के लिए आ जाएगा इज्जत के लिए। कि भी जब पानी के बिना एक तो हमारी धरती क्या है, सूनी हो जाएगी। एक ये कहता है कि भी जो पानी के बिना जो मोती की चमक है वो भी हमारी व्यर्थ होती है, यानी कि जो मोती है वो बिना चमक के निरर्थक होता है। और जो मनुष्य होता है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग होता है इज्जत के लिए, कि भी जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसका जीने का कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, एक बार प्रयोग किया गया है इस पंक्ति के अंदर। तो यहाँ पर हमारा है ये श्लेष अलंकार। नेक्स्ट हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भी सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत
कवि सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पर हमारे निकलते हैं सुवर्ण है, इसके तीन अर्थ हैं, तीनों हमारे यहाँ पर लगेंगे कि भी सुवर्ण कवि के लिए आ जाएगा छंद के अंदर, कि भी जो कवि होता है वो छंदों की तलाश करता रहता है, और जो व्यभिचारी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बुरे आचरण वाला होता है। तो इसके अंदर हमारा अर्थ निकलेगा, लगेगा यहाँ पर सुंदर स्त्री, के भी जिस व्यक्ति का बुरा आचरण होता है वो क्या करता है, सुंदर स्त्री के पीछे दौड़ता रहता है। और जो चोर होता है, चोर के लिए हमारा आता है सोना, कि भी जो चोर होता है वो सोने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। तो इस तरह से हमारे जो सुवर्ण शब्द है, यहाँ पर इस शब्द के तीन अर्थ यहाँ पर हमारे लगे हैं पंक्ति के अंदर। तो इसके अंदर भी हमारा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भी एक शब्द के जहां पर अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहीं पर हमारा श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको शब्दालंकार के अंदर बताया था वक्रोक्ति, वक्रोक्ति बताया था मैंने। वक्रोक्ति होती है कही गई उक्ति। वक्र मतलब मीन्स होता है टेढ़ा, मैंने आपको बताया था कि भी टेढ़ा होता है वक्र मीन्स, और उक्ति मतलब मीन्स होता है कथन। उक्ति मतलब मीन्स होता है कथन, कि भी जहां पर श्रोता वक्ता की बात का, वक्ता की कही बात का सीधा अर्थ न निकालकर, सीधा अर्थ न निकालकर दूसरा या भिन्न अर्थ निकाल ले, भिन्न अर्थ निकाल ले। यानी कि उसको हम टेढ़ा भी बोल सकते हैं, कि भी जिस पर्पज से वक्ता श्रोता को बात कहता है वो उसी अर्थ में न लेकर के उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वो हमारा होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसके अंदर हमारा जो फेमस हमारी पंक्तियां रहती हैं तो वो इसके अंदर आती है कि भी एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, पूछा अपर कहाँ है, अपर कैसा वह तो उड़ गया, वह तो उड़ गया सब पर है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि भी जो वक्ता है वो बात क्या कहना चाहता है कि भी जब वो एक व्यक्ति के हाथ में, यानी कि उसने दो कबूतर पाल रखे थे और वो व्यक्ति के हाथ में एक देखता है तो वो पूछता है अपर, वहां पर वो ये कहता है कि भी दूसरा, वो अर्थ निकालता है इसका अपर का दूसरा, कि भी वो दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा है। लेकिन जो श्रोता होता है वो उसको दूसरे अर्थ में उसका उत्तर देता है, वो अपर का अर्थ निकालता है कि भी बिना परों के, बिना परों के। यानी कि वो क्या कहता है फिर उसको, उसके पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में कि भी अपर कैसा, कि वह बिना पर का कैसा था, वह तो पर के साथ था और वो आसमान में उड़ गया है। लेकिन जो कहने वाला था श्रोता वो दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर अपर का अर्थ निकालता है बिना परों के, कि भी बिना पंखों के, कि भी वो बिना पंखों के नहीं था, वह तो आसमान में उड़ गया है। तो इस तरह से जब वक्ता की बात का श्रोता दूसरा अर्थ निकालता है तो वहां पर हमारा होता है वक्रोक्ति अलंकार। तो अब हम नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है पुनरुक्ति या विपक्षा अलंकार।
पुनरुक्ति या विपक्षालंकार। जो पुनरुक्ति होता है, पुनर होता है दोबारा, दोबारा कही गई उक्ति, दोबारा कही गई उक्ति, यानी कि पुनरुक्ति होता है दोबारा उसी शब्द का या पंक्ति का दोबारा उसको कहना या बोलना। जैसे अब हमारा एग्जाम्पल आता है कि भी जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कि भी जहां पर एक शब्द दोबारा प्रयोग किया गया हो या जो कहने वाला है वो पंक्ति का ही दोबारा उच्चारण करता है तो हमारा वहां पर होता है पुनरुक्ति अलंकार। जैसे अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल लें, जैसे इसके अंदर आता है मधुर 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 मेरे दीपक जल। नेक्स्ट इसके अंदर हम पंक्ति लें कि भी देखो देखो बरसात आ गई, देखो देखो बरसात आ गई। यानी कि जैसे हम ये कहें कि भी एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी बात की तरफ दर्शकों का या श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस शब्द को दोबारा उच्चारित करता है, तो वहां पर हमारा होता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार का अब हमारा नाम परिवर्तन करके विपक्षा अलंकार रखा गया है। तो ये हमारे शब्दालंकार थे। अब हम चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार के अंदर चलते हैं। अर्थालंकार के अंदर हमारा क्या होता है कि भी जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है या अर्थ के माध्यम से काव्य को जो सुशोभित करते हैं वो हमारे होते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंदर फर्स्ट हमारा अलंकार इसके अंदर आता है उपमा। उपमा हमारा कहां पर होता है कि भी जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। उपमा अलंकार की हमारी एक मुख्य पहचान होती है कि भी इसके अंदर सा, सी, सम, सरिस आदि का प्रयोग होता है कि भी उपमा अलंकार हमारा होता है तुलना करने के लिए। और जहां पर उपमेय हमारी क्या चीज होती है, साधारण वस्तु। उपमेय हमारी होती है साधारण वस्तु, साधारण वस्तु कहें या व्यक्ति कहें हम। और जो हमारा उपमान होता है वो हमारा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वस्तु, यानी कि जो किसी न किसी गुण के कारण फेमस होती है, प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए होती है, तो वो होता है हमारा उपमान। तो साधारण वस्तु की अच्छी वस्तु के साथ जहां पर तुलना की जाती है वहां पर हमारा आता है उपमा अलंकार। और तुलना करने के लिए सा, सी, सम, सरिस इनमें से किसी न किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हमारा होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के अंदर और भी हमारी 4 चीजें होती हैं। वो हमारी कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? एक तो होता है उपमान, एक हमारा होता है उपमेय, एक हमारा आता है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और एक हमारा इसके अंदर आता है वाचक शब्द, वाचक शब्द। 4 चीजें होती हैं हमारे उपमा अलंकार के अंदर। उपमान में आपको बता चुकी कि भी जो श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति होता है वो किसी न किसी गुण के कारण प्रसिद्ध होता है, वो हमारा होता है उपमान। और उपमेय हमारी होती है साधारण वस्तु या साधारण व्यक्ति जो आम व्यक्ति होता है। और साधारण धर्म हमारा क्या होता है, जो दोनों में समान रूप से होता है, यानी कि हम जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करेंगे जो दोनों के अंदर सुंदर होता है, जो दोनों के अंदर सुंदर होता है वो हमारा होता है साधारण
धर्म, यानी कि जो दोनों में समान होता है, जिसकी हम तुलना कर रहे होते हैं वहां पे, वो हमारा होता है साधारण धर्म। वाचक शब्द हमारा होता है समानता देने के लिए, कि भी समानता देने के लिए हम उसको यूज करते हैं। साधारण जो वाचक शब्द होता है वो हमारा होता है समानता देने के लिए, या हम जिसके सम्मान, जिसका हम अर्थ ले यहाँ पे जिसके सम्मान, यानी कि जिसके सम्मान वो बताया जाएगा, ये हमारे वाचक शब्द ही होते हैं। जैसे सा, सी, सम, सरिश, ये सारे के सारे हमारे वाचक शब्द होते हैं। अब इन चार चीजों के आधार पर जो हमारा उपमा अलंकार है उसको दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है। तो वो दो भाग हमारे कौन से हैं? उपमा अलंकार के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। एक पूर्ण उपमा के नाम से आता है और एक हमारा आता है लुप्त उपमा के नाम से। पूर्ण उपमा हमारा क्या होता है? जिसके अंदर चारों चीजें हमारी उपलब्ध होती हैं, वो हमारा होता है पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा के अंदर इन चारों में से एक चीज हमारी लुप्त होती है, छुपी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं लुप्त उपमा। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं पूर्ण उपमा के ले लेते हैं। तो पूर्ण उपमा के अंदर हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा आता है, जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान जो मनुष्य का मन है वो डोलता रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, यानी कि जो फूल के समान कोमल बच्ची थी वो राख की ढेरी बन गई थी। नेक्स्ट हम इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे मोस्टली जो पेपर के अंदर पूछे गए हैं वो है इसके अंदर। नेक्स्ट ले मजबूत सिलासी दृढ़ छाती, मजबूत सिलासी दृढ़ छाती। नेक्स्ट हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं लुप्त उपमा के अंदर हमारे एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। जैसे हम फर्स्ट लें, यह देखिए अरविंद से शिशु वरिंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वरिंद कैसे सो रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है ये हमारे आ जाएंगे लुप्त उपमा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको चार चीजें बताई थी उन चार चीजों में से एक चीज की उपस्थिति नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट हम इसके अंदर ले लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा कहाँ पर होता है कि भी जहां पर उपमा
उपमान की संभावना या कल्पना दर्शाई जाए। जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना दर्शाई जाए, यानी कि उसके अंदर क्या किया जाता है कि भी हम कल्पना करते हैं कि भी ये चीज ऐसी लगती होगी। इसके अंदर हमारी चीजें आती है जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये चीजें आती है। एक इसके अंदर आता है जो ये शब्द मैंने आपको बताए हैं 7 शब्द हैं। 7 शब्दों में से इन शब्दों में से एक का प्रयोग इसके अंदर होता ही होता है संभावना या कल्पना दर्शाने के लिए। तो उत्प्रेक्षा के अंदर हमारा होता है जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना दिखाई जाती है कि भाई वो चीज हमें ऐसी लग रही है। हम अपनी कल्पना प्रदर्शित करते हैं उसके अंदर, और कल्पना को प्रदर्शित करने के लिए हम इन शब्दों में से एक का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की कि भाई जहां पर मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु जो आदि शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग होता है। तो अब हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के अंदर देखिए क्या कहता है। एक तो उदाहरण आपका मोस्टली पूछा जाता है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र, कहती हुई उत्तरा के नेत्र यूं जल से भर गए, मानो हिम कणों से हो गए, मानो हिम कणों से हो गए पंकज नहीं। तो इसके अंदर मानो शब्द का प्रयोग हो गया कि भाई जो उत्तरा थी वो रो रही थी और उसकी जल से जो अश्रु धारा प्रभावित हो रही थी, तो हमें ऐसे लग रही थी मानो जो बर्फ के कण थे या जो ओस के कण थे उनसे जो पंकज थे वो धुलकर नए हो गए थे, तो वो इतनी रो रही थी। तो इसके अंदर हम अपनी कल्पना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कि भी उस काल के मारे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उस काल मारे करहोद के तनु उसका कांपने लगा, तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता सागर जाग गया। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या है कि भी जो मैंने आपको 6 शब्द बताए थे, 6 में से एक का प्रयोग होता ही होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम इसके अंदर लें कि भी उसका मुख मानो चंदर है, उसका मुख मानो चंदर है। तो ये भी आ सकता है इसके अंदर। एक इसके अंदर हमारा बहुत बार जो उदाहरण पूछा जाता है वो देखिए कि भी इसके अंदर जो हमारा उदाहरण ज्यादातर पूछा भी जाता है, देखिए वो कौन सा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात,
मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। तो ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसके अंदर भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, पाहुन जो आए हों। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए, पाहुन जो आए हों, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, गांव में शहर के। पाहुन होता है अतिथि, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा आ सकता है। इसके अंदर जो का प्रयोग हो गया और एग्जाम्पल हमारे मानो शब्द का प्रयोग था। तो इसके अंदर भी हमारी कल्पना को ही दर्शाया गया है। तो ये भी एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकता है। देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सिर फट गया, सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, वही मानो, वही मानो, वही मानो अरुण रस का घड़ा, अरुण रस का घड़ा। इसमें भी मानो शब्द का आ गया प्रयोग। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट करते रहना। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर अलंकार ले लेते हैं। एक हमारा आता है रूपक। ये जो हमारे तीन अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, ये हमारे सारे के सारे उपमान और उपमेय से संबंधित है। अब रूपक अलंकार कहाँ पर होता है हमारा, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, तो वहां पर भी हमारा रूपक अलंकार होता है। या दूसरी हम इसके अंदर परिभाषा दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भी जहां पर अत्यधिक समानता होने के कारण, जहां पर अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, उपमान ही मान लिया जाए, वहां पर भी हमारा रूपक अलंकार होता है। दो परिभाषा इसके अंदर दी जा सकती है। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा आता है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट हम इसके अंदर ले, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक और इसका फेमस उदाहरण है जो बार बार पूछा जाता है, मैया मैया मैं तो चंदर खिलौना लेहू, मैया मैं तो चंदर खिलौना लेहू। यह भी बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका कि भी मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में मांग रहा हूँ। इसके अंदर ज्यादातर जो हमारा उपमान और उपमेय होता है उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन कई बार हमें एग्जाम में नहीं भी लगा हुआ मिलता, क्योंकि योजक चिन्ह लगते ही तो इसकी अलग से पहचान हो जाती है, तो कई बार हमें नहीं भी लगा मिलता। लेकिन जहां पर
अभेद आरोप उसके अंदर किया जाता है कि भी उसके अंदर इतनी अत्यधिक समानता होती है कि भी वो चीज हमें उपमान ही लगनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर हमारा होता है रूपक अलंकार। तो ये भी हमारा अर्थालंकार के अंदर आता था। अब हम एक बार इन तीनों अलंकारों को ले लेते हैं कि भी इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो समझा देते हैं। एक तो हमारा था यहाँ पर उपमा, एक हमारा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, और एक हमारा है इसके अंदर रूपक अलंकार। कि भी इसके अंदर तो दोनों में तुलना की जाती है, तुलना की जाएगी, और इसके अंदर कल्पना दर्शाई जाएगी, उत्प्रेक्षा के अंदर कल्पना दर्शाई जाएगी, और रूपक अलंकार के अंदर अभेद आरोप किया जाएगा, अभेद आरोप किया जाएगा। अब इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल ले ले हम, जैसे भी एक तो हम लिखें उसका मुख, उसका मुख चंद्र सा सुंदर है, उसका मुख चंद्र सा सुंदर है। इसी एग्जाम्पल को हम उत्प्रेक्षा के अंदर लें कि भी उसका मुख मानो चंद्र है, उसका मुख मानो चंद्र है। यही एग्जाम्पल फिर हम रूपक के अंदर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, उसका मुख चंद्र है, उसका मुख चंद्र है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो तुलना कर रहा है कि भी उसका मुख इतना सुंदर है, वो चंद्रमा के समान लग रहा है। नेक्स्ट ये कहता है कि भी उसका मुख तो इतना सुंदर है, मैंने कल्पना से ऐसा लग रहा है कि भी वो चंद्रमा ही हो। नेक्स्ट ये कहता है कि भी उसका मुख और चंद्रमा के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, उसका मुख भी चंद्रमा के समान ही सुंदर है, चंद्रमा की तरह चमकीला है। तो ये चीज हमारी आती है फिर रूपक अलंकार के अंदर कि भी जहां पर फिर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों अलंकारों के अंदर इसके अंदर अंतर को समझ सकते हैं कि भी इसके अंदर क्या डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, तो वो आपके सामने मैंने बता दिया है। तो इनको अच्छे से आप कर लेना। जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं, ज्यादातर ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अभी इनको एक भी एग्जाम्पल को आप मिस मत करना। तो अब हम कुछ रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के पहले हम यही रिवाइज कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर तो क्या था, वर्ण की बार बार आवृत्ति थी। यमक अलंकार के अंदर एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग था, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में था। श्लेष अलंकार के अंदर क्या था कि भी एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे थे। उपमा के अंदर तुलना की जा रही थी उपमेय और उपमान की। उसके बाद उत्प्रेक्षा के अंदर संभावना या कल्पना को दर्शाया जा रहा था, और रूपक अलंकार के अंदर वहां पर अभेद आरोप किया जा रहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो हमने अलंकार किए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे और मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे के जो हमारे अलंकार बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।